नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 5। पाठ का नाम है दशहरा। प्यारे बच्चों, इस पाठ को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि आपने भी अपने घर पर दशहरा मनाया है, आयोजित किया है। दशहरे में आप सब ने रावण का पुतला बनाकर उसमें पटाखे डालकर उसको जलाया होगा। इसमें आपने मेहनत की है और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं और आपको इसमें बहुत आनंद आएगा। पढ़े बच्चों। मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। हम सबसे पहले इस पाठ का सार पढ़ते हैं बच्चों। भारत देश त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार संपूर्ण भारत में आनंद के साथ मनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप भारत को देख रहे हैं। इसमें अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और पूरे भारत में होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस और दशहरा सभी जगह समान रूप से मनाए जाते हैं। ये हमारे देश के प्रमुख त्यौहार हैं। आगे चलें। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार वर्षा की समाप्ति तथा शरद के आगमन का सूचक है। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या के राजा श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि ये रावण है और ये श्री राम हैं। ये दोनों युद्ध कर रहे हैं और एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। अंत में श्री राम की विजय हुई थी, जिसे हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। आगे चलें। इसलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है।
बच्चों, दशहरा और विजयदशमी दोनों एक ही त्यौहार है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। आपने भी अपने घर के आसपास इस वृक्ष को अवश्य देखा होगा। ये वृक्ष खेजड़ी वृक्ष है। इस खेजड़ी वृक्ष का दशहरे के दिन पूजा करना शुभ माना गया है। आगे चलें। विजयदशमी पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। छोटे बड़े गांव व शहरों में रामलीला का आयोजन किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इससे आपको याद आ रहा होगा कि आपके घर के आसपास भी रामलीला का आयोजन अवश्य हुआ होगा। ये रामलीला में अलग अलग किरदार निभाकर पूरी रामायण को दिखाया जाता है। इससे हम ज्ञान भी प्राप्त होता है और हमें संस्कृति के बारे में भी पूरा ज्ञान होता है। हमें इसे अवश्य देखना चाहिए। आगे चलें। जिसमें राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, आदि प्रसंग देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप रावण दहन का विहंग चित्र देख रहे हैं। आपने भी अपने घर के आसपास रावण दहन को अवश्य देखा होगा। आगे चलें। अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द है उल्लास, खुशी, उमंग। शब्द है अपार, अर्थ है असीम। शब्द है प्रदर्शन, अर्थ है दिखाना। शब्द है उद्घोष, अर्थ है घोषणा करना। शब्द है कुकृत्य, अर्थ है बुरे कार्य। शब्द है शमी वृक्ष, अर्थ है खेजड़ी का वृक्ष। इस प्रकार हमने इस पाठ में आए हुए शब्द अर्थों को देखा है। आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न 1, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है दशहरे से पहले 9 दिनों को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? क्रिसमस या नवरात्र। क्या बोलते हैं? नवरात्र। आगे चलें।
दूसरा है इस दिन खालिस्तान पक्षी के दर्शन शुभ माना जाता है। कोयल के या नीलकंठ के? क्या आएगा बच्चों? नीलकंठ। नीलकंठ पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। तीसरा है श्री राम ने खालिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। किस पर विजय प्राप्त की थी? लंका पर या भारत पर? क्या आएगा बच्चों? लंका पर। इस प्रकार हमने आपको पाठ में आए हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाई है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 2 पर। लंका के राजा रावण का वध किसने किया था? उत्तर है लंका के राजा रावण का वध श्री राम ने किया था। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि श्री राम ने रावण का वध किया था। आगे चलें। प्रश्न 3, श्री राम कहाँ के राजा थे? उत्तर है श्री राम अयोध्या के राजा थे। आप इस चित्र को देखो, इसमें आप श्री राम का चित्र देख रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। विजयदशमी के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? उत्तर है विजयदशमी के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें आप खेजड़ी वृक्ष को देख रहे हैं और इसकी पूजा भी होते हुए देख रहे हैं। आगे चलें प्रश्न 5 पर। निम्न पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में लिखें। लिखें बच्चों। शब्द है राजा और स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? रानी। पिता, पिता का स्त्रीलिंग है माता। पुत्र, पुत्र का स्त्रीलिंग शब्द पुत्री। भाई, भाई का स्त्रीलिंग शब्द बहन। शेर, शेर का स्त्रीलिंग शब्द शेरनी। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको दशहरा नामक पाठ पढ़ाया है। इसमें आपको हमने पूरी जानकारी दी है और पाठ में आए हुए शब्द अर्थ, खालिस्तान और प्रश्नोत्तर भी करवाए हैं। आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। आप घर पर इस पाठ का अध्ययन करें, पढ़ें, लिखें और इसकी वीडियो बार बार देखें। धन्यवाद बच्चों।